हरिशंकर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैंने पूछा मैं यमुना जी में कूद जाऊं, तो प्रियंका जी ने सजेशन दे दिया कि गंगा जी में कूद जाओ। आपके पास कोई और नदी है मेरे कूदने के लिए? नहीं तो आप तो पहले ही दिल्ली के, आपके साथ आप अकेले थोड़ा कूदेंगे, पूरी दिल्ली जो है पॉल्यूशन में कूदी हुई है। वो मैं समझता हूं कि गंगा और यमुना दोनों से खतरनाक हिसाब किताब है। आज हम पॉल्यूशन में, दिल्ली पॉल्यूशन में डूबी हुई है, दिल्ली पॉल्यूशन में डूबी हुई। इससे खतरनाक तूफान, इससे खतरनाक नदी और क्या हो सकती है? और इन्होंने तो पॉल्यूशन से अपना मुंह काला कर लिया है। ना बीजेपी कुछ करना चाहती है, ना आप आदमी पार्टी कुछ करना चाहती है। मैं दीपक जी आपसे एक सवाल पूछता हूं कि दिल्ली क्लीनेस्ट शहर है वर्ल्ड का, यह खिताब किसको मिला था? यह खिताब किसको मिला था? शीला दीक्षित को, कांग्रेस की सरकार को। जब यह खिताब शीला दीक्षित को मिल सकता है, कांग्रेस की सरकार को मिल सकता है, 8 साल 10 साल से ये लोग सत्ता के अंदर हैं, केंद्र में भी हैं, दिल्ली राज्य के अंदर भी हैं, क्या इन लोगों को समझ में नहीं आती कि उस समय भी कुछ कारण ऐसे बने होंगे, ऐसे कुछ कदम उठाए गए होंगे कि दिल्ली को जो है सबसे क्लीनेस्ट वर्ल्ड की सिटी कहा गया? और आज पूरी दिल्ली में, पूरे देश में केजरीवाल नंबर 1 झूठे तो मशहूर हो ही चुके हैं। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने प्रवक्ताओं को, अपने एमएलए को, मंत्रियों को भी सिखा दिया है कि झूठ बोलते रहो, किसी चीज के लिए मना मत करो और सब चीज में नंबर 1 करो। तो दिल्ली को नंबर 1 प्रदूषित शहर बना दिया है। अभी एक प्रवक्ता है, किसी डिबेट में इनके एक प्रवक्ता ने यह कहा कि पंजाब में 54% पराली जलना बंद हो गया है। आप बताइए, 5% क्या, 4%, 2% भी अगर कहीं प्रूफ कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाए। पंजाब की हालत तो यह है कि एक एसडीओ को पकड़ के बंधक बना के पंजाब के किसानों ने उससे पराली में आग लगवाई। तो सवाल यह कि क्या आप पंजाब की सरकार चला नहीं पा रहे हैं? क्या वो कंट्रोल आपके हाथ से निकल गया है? उसकी वजह यह है कि आपकी जो अनुभवहीनता है एडमिनिस्ट्रेशन ना चलाने की, ना करने की, वो ये हालत है। अब दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री कौन है, ये मुझे बता दीजिए। दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री कौन है? आतिशी मार्लिन है या अरविंद केजरीवाल है? 14 विभाग हैं आतिशी मार्लिन के पास। उनको सरकार चलाने का क्या अनुभव है? 2-2 विभाग, 3-3 विभाग, 4-4 विभाग सबको देके रखते हैं। और मैं ये कहता हूं केजरीवाल साहब, कम से कम एक विभाग, प्रदूषण वाला विभाग दिल्ली के अंदर ही संभाल लें। दिल्ली के प्रति आपकी जवाबदेही ईमानदारी से पूरी हो जाएगी। आपकी दिल्ली के प्रति जवाबदेही क्या है? आप तो मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री इसलिए हैं कि आपको सरकारी गाड़ी, घोड़ा, बंगला मिला हुआ है। आपको दिल्ली के प्रति तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुछ मिनटों के लिए दिल्ली में आते हैं, भाषण देकर, अखबार में प्रेस रिलीज देकर, चैनल पर बोलकर निकल जाते हैं। आपको तो देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो सवाल यह है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उसकी जिम्मेदारी दीपक जी भाजपा और आप पार्टी की दोनों की है। दिल्ली के अंदर 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा के हैं। क्या कभी मिलकर बैठे? 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर एक पार्टी के होते हैं तो उनकी बड़ी ताकत होती है। और केंद्र का पूरा पर्यावरण विभाग है, केंद्र के पास सीपीसीसी है, दिल्ली के पास डीपीसीसी है, जो दोनों डिफंक्ट हो गए हैं। क्या 7 मेंबर पार्लियामेंट ने इसका कभी संज्ञान लिया कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है वो इसलिए नहीं लिया? कुछ कदम उठाएंगे तो क्रेडिट केजरीवाल को चला जाएगा। अगर पर्यावरण विभाग हिंदुस्तान की सरकार का सही मायने में कोई इसका सोल्यूशन निकाले, हल निकाले, एक्सपर्टाइज इनवाइट करे पूरे वर्ल्ड ओवर में, आज किस चीज की कमी है? वह टेंडर निकाले, एक्सपर्टाइज इनवाइट करे, लोगों को बुलाए और उसका हल खोजे, तब तो इसका हल निकलेगा। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्टेटमेंट नहीं आता है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके बारे में नहीं बोलता है, ना सरकार से गुहार लगाता है। 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत होते हैं। तो दीपक जी ये खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है, ये खुद जिम्मेदार है, इनको सरकार चलाना बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, ये खुद जिम्मेदार है। चलिए, आपने इतने संवेदनशील तो हैं हरिशंकर जी कि आपने मुझे कोई नदी नहीं बताई जिसमें मैं जाके डूब जाऊं। जी न्यूज़।